अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और यहाँ मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ आलू मेथी की रेसिपी। आज जो लंच में है वो बना रही थी आलू मेथी। तो यहाँ पे जो है वो 11 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं। लंच वगैरह ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया है। तो अब लंच की तैयारी करने लगी थी। तो लंच में मैं बना रही थी आलू मेथी। और यहाँ पे जो है वो मैंने मेथी को भी कट करके वॉश कर लिया है और जो है आलू भी वो कट कर लिए हैं। और ये आलू मेथी इतनी मज़े की बनती है और सर्दियों में इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। आप पराठे के साथ देसी घी और वो मक्खन रख के और वो खाएं आलू मेथी तो बहुत ही मज़ा आता है। बच्चे बड़े सबको ये जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और आपने ये मेरी ये रेसिपी जो आपने वो ज़रूर ट्राई करनी है। थोड़े इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो ये बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें जो है प्याज और टमाटर इसको ब्रीक ब्रीक चॉप करके तो मैंने डाल दिया है। और साथ ही हम ऑयल शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। जब प्याज जो है टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। आपने भुनाई अच्छी तरह से करनी है। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मसालों में जो है वो हमने ले लेना है नमक, मिर्च, हल्दी और पिसी हुई जो है काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च जो है वो अपने खानों में आप ज़रूर शामिल किया करें डेली बेसिस पे। और इसके बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हैं, आपकी बॉडी के लिए ये बहुत अच्छी है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप इसको आपने डेली जो है खानों में ज़रूर शामिल किया करें। तो यहाँ पे जो है वो मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। और साथ ही हम जो है हाफ़ ग्लास जो है वो इसमें पानी का शामिल कर देंगे ताकि मसाला नीचे जले ना। और इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और ताकि जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, भुनाई कर लेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। देखें यहाँ पे जो है वो भुनाई अच्छी तरह से हो गई है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर मेथी शामिल करेंगे। और मेथी शामिल करके आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और जब तक हम इसके अंदर मेथी शामिल करते हैं, इसकी भुनाई करते हैं, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए जो है वो बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो आप काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके चैनल को सब्सक्राइब करते करते जो है वो हमारी जो है वो मेथी की भुनाई हो रही है। और यहाँ पे देखें मेथी की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे। और आलू शामिल करके हमने दोबारा से इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और जब आलू शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसको हल्की आंच पे जो है वो हम इसको आलूओं को गला लेंगे। आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी करना हो तो आप 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो पानी ऐड किया करें। सब्जियों में जो है वो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते और इसके अपने ही पानी में जो है वो सब्जियां जो है गल जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो गल चुके थे। तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्च डाल के फ्लेम को जो है वो तेज़ कर दिया था और इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे दोबारा से। जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है वो लुक आई है हमारे सालन की। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और यहाँ पे जो है लंच बन गया था, हमने खाना वगैरह खा लिया था। और इसके अंदर हमने कोई गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, बस इतने ही इंग्रेडिएंट डाल के हमने इसको रेडी किया। हमने खाना वगैरह खा लिया था। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। और आपको इस सीन से पता चल गया होगा कि हम कहाँ गए हैं शॉपिंग पे। हम गए हैं लिबर्टी मार्केट। और मैं गई थी अपनी सिस्टर के साथ, अपनी आपी के साथ और बैना के साथ जो है वो शॉपिंग करने। बैना को जो है वो उसके कॉलेज में जो है फंक्शन आ रहे थे और उसने अपनी विंटर शॉपिंग भी करनी थी। तो इसलिए हम गए थे शॉपिंग करने के लिए बहना के साथ। तो यहाँ पे वो हम लाइव पे गए थे और यहाँ पे ये देखें बहना को ये वाले शूज़ पसंद आ गए थे तो उसने ये वाले लिए थे। और मुझे ये वाला जूता बहुत ज़्यादा पसंद आया था ब्लैक कलर में। और यहाँ पे देखें बैग्स की भी वैरायटी है, अच्छी वैरायटी थी। और ज़्यादा जो है वो क्लिप मैंने वहाँ पर नहीं लिए। और अगर आपने बहना की शॉपिंग देखनी है कि बहना ने क्या क्या शॉपिंग की थी, सारे क्लिप जो है वो मैंने नहीं लिए थे, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर आपने उसकी शॉपिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं उसे क्लिप ले लूँगी, उसे वीडियोस वगैरह ले लूँगी शॉपिंग की, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। यहाँ पे भी नाश्ता वगैरह हो गया था और लंच की तैयारी हो रही थी। और लंच में मैं बना रही थी माश की दाल। तो मैंने कहा इसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि फैंसी डिशेज़ तो हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन जो हमारी रेगुलर बेसिस की जो चीज़ें होती हैं, हमारे जो देसी खाने होते हैं, वो हमें वो डेली बेसिस पे हमारे
हमारे घर पे बन रहे होते हैं, तो उसकी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। फैंसी डिशेस की तो जो यूट्यूब भरा पड़ा है फैंसी डिशेस से, लेकिन जो ये हमारे देसी खाने होते हैं ये भी हमको आने चाहिए, इनकी रेसिपीज़ भी शेयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने माश की दाल ले ली थी, इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके उसको वॉश करके भिगो के रख दिया था। आधा घंटा आपकी दाल का लाजमी भिगी होनी चाहिए और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। 80% आपने इसको कुक कर लेना है ना, पूरा 100% आपने इसको कुक नहीं करना है। 80% आपने जब इसको कुक कर लेना है तो फिर यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने प्याज टमाटर और अदरक लहसुन डालना है। पहले आपने प्याज डाल के तो उसको हल्का सा सोते कर लेना है, साथ ही आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो उसका गोल्डन सा कलर ले आना है। फिर आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं और टमाटर शामिल करके आपने इसी तरह से बुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से उसकी। फिर आपने इसके अंदर मसाले शामिल कर देने हैं, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और पिसी हुई काली मिर्च है, वो शामिल करके आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर देनी है। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। इस रेसिपी की जो मेन इंग्रेडिएंट जो इसके हैं ना, जो स्टेप हैं, वो ये है कि आपने इसकी दाल को बॉईल करना है और इसके अंदर जो योगर्ट है बुनाई करते हुए जो आपने इसके अंदर दही शामिल करना है वो है। और जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका होगा, ऑयल सेपरेट हो गया, तो हम इसके अंदर दाल डाल के तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। दाल शामिल करके जो है इसकी भुनाई जो है वो अच्छी तरह से हो गई है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। आपने ज़्यादा मिकदार में जो है वो पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा सा पानी शामिल करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी दाल को कुक किया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो दाल जो है गल चुकी थी, उसमें थोड़ी बहुत कसर थी, वो गल चुकी थी। तो इसके अंदर हमने गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया शामिल कर देना है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है और हरे धनिया के साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है।